गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला। ये रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और इससे पूरी कंप्लीट सीरीज भी कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और हम लोग कंप्लीट सीरीज करेंगे, ठीक है। रीजनिंग के सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। रीजनिंग के जो है कंप्लीट चैप्टर 0 से पूरा एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हमने किया अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेटिकल चैप्टर क्या होता है ये पहले देखिए। पहले बात तो बहुत लोगों को ये होगा कि पेपर किस पेपर में आता है, तो ये सारे पेपर में आता है, चाहे वनडे एग्जाम हो या एसएससी हो, बैंकिंग हो या अदर कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आती है, वो हर एग्जाम में इसमें के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। किसी भी ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है उसमें इसके क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या अदर कोई एग्जाम हो या यूपी का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कहीं भी कोई भी एग्जाम हो, उसमें अगर रीजनिंग आएगी तो उसका अल्फ़ाबेटिकल का चैप्टर के क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेटिक में ABCD तो आती होगी कि हमारे कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, तो सबको पता ही होगा, है ना। 26 लेटर होते हैं वेवल्स कॉन्सोनेंट, बट आपका इसमें आपको 26 लेटर के क्या होने चाहिए, कोड याद होने चाहिए। कैसे, तो देखिए A B एकदम स्टार्टिंग से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने कभी पढ़ा है तो भी आएगा, पढ़ा है तो भी आएगा, मतलब आप कहाँ से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, लेकिन उससे पहले पहले आपको क्लास देखना पड़ेगा, देन उसके बाद जब 1 घंटे की क्लास आपकी कंप्लीट हो तो आपको खुद समझ में आया कि आपने कुछ सीख, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे पहले, अच्छा ये देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए ABCDEFGHIKMNP, RTVY, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, अब इसका क्या करना है। देखिए 26 लेटर होते हैं, सबसे पहले ये देख ले 26 लेटर होते हैं। ऐसा करते हैं तो एक लाइन पे लिखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझ दिक्कत नहीं होगी, है? बस एक सेकेंड हम लिख रहे हैं ABCDEFGHI YZ हो गए, ठीक है। 26 लेटर हो गए। आपका क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपका लेफ्ट लेफ्ट का इंड होता है, यहाँ से आपका लेफ्ट का इंड होता है। लेफ्ट मतलब क्या होता है, बाएं। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बाएं। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बाएं। देख लीजिए, ठीक है। बाएं से यहाँ खत्म होता है, मतलब लेफ्ट का इंड होता है। लेफ्ट का क्या होता है, आपका इंड होता है। इधर क्या होता है, ये क्या होता है, तो आप इसको बोलेंगे ये राइट का इंड होता है। राइट का इंड होता है, देखिए बहुत काम आएगा, अभी समझिएगा नहीं। ये होता है लेफ्ट का इंड और ये होता है राइट का इंड। ये होता है राइट का इंड, मतलब दाएं। राइट मतलब क्या होता है, दाएं। तो अब देखिए एक चीज आपको, ये इसका मतलब क्या है कि समझाइए। तो देखिए बिल्कुल इस चीज को समझिए। इसका मतलब है, सपोज मान लीजिए वो राइट का घर है और ये लेफ्ट का घर है। ये लेफ्ट का घर है आपका मान लीजिए, और ये इधर राइट का घर है, यहाँ पे राइट का घर है। अब आपको से बोला गया कि लेफ्ट से राइट की ओर चलिए, लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट टू राइट चलना है। तो कहां से चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, इधर से चलेंगे, लेफ्ट से चलेंगे, राइट की ओर जाना, लेफ्ट टू राइट चलना है, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर चलना है। या फिर क्वेश्चन में बोल दिया जाए राइट टू लेफ्ट चलना है, तो आप कैसे चलेंगे, राइट टू, ये राइट है आपका, राइट टू लेफ्ट चलना है, मतलब लेफ्ट के घर जाना है, तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे। और बोल दिया जाए लेफ्ट टू राइट चलिए, तो आप कैसे चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो कैसे चलना है, ऐसे चलना है, ठीक है। ये चीज समझ में आया
क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, मतलब ये लेफ्ट से होता है, स्टार्टिंग होती है, ये लेफ्ट का एंड होता है। लेकिन जैसे आपको बोल दिया जाए कि लेफ्ट से स्टार्ट करिए, लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट के घर, ये मैंने कहा बताया आपको कि ये लेफ्ट का घर है मान लीजिए, अब वो राइट का घर है। अब आपको चलना है लेफ्ट से राइट की ओर, तो लेफ्ट से चलेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे। या फिर आपसे क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए राइट टू लेफ्ट की चलिए, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर चलिए, ठीक है। अब आपको ये काम कब आएगा, आपको देखिए पेपर में ये सब कुछ लिखना नहीं है, लेकिन अभी समझ लीजिए प्रॉपर तरीके से। आप बहुत इजी होता है ये चैप्टर, सबसे सबसे इजी होता है, हर क्वेश्चन में हर पेपर में आता भी है और सबसे इजी होता है, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, पहले इसके कोड, अब कोड क्या होते हैं ये, जैसे इसकी पोजीशन, कोड का मतलब क्या होता है, पोजीशन। अब देखिए 26 लेटर होते हैं, अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो हम लोग 30 सब कुछ याद करते थे ना, एटॉमिक नंबर्स वगैरह तो याद करते, तो यहाँ पे क्या है 26 लेटर है, आपको याद करना है। और जब आप किसी क्वेश्चन लगाने लगेंगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है, आपको रटना नहीं बैठना है, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखिए जब तक आपको कोड नहीं याद होगी ना तो आप क्वेश्चन इसे कर नहीं पाएंगे सही से, आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन करने के लिए, और इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर, आपको जब तक कोड नहीं आ गई ना, रीजनिंग के 3-4 चैप्टर आपके अछूते रहेंगे। अछूते का मतलब कि आप अगर जब तक आपको कोड नहीं याद आएंगे तब तक आप फिर कोडिंग डिकोडिंग भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर्स हैं जो आप बिना कोड के नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, बिना कोड के करने का मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आपको कोड याद होनी चाहिए। कोड का मतलब क्या है, पोजीशन, कि जैसे ए की पोजीशन यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 इसकी, 2 है इसकी, 3 है इसकी, 4 है इसकी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, और फिर y है आपका 25 और z है आपका 26, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद हो गई। याद का मतलब है कि हमने लिख दिया है, अब आपको याद करना है, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ का समझाने का मतलब क्या है, कोई भी जो सीरीज होती है, एक यही सीरीज है A to Z, अब इसी को हम अपोजिट लिख के क्वेश्चन बनाएंगे, और मतलब जैसे भी अरेंज करेंगे सीरीज को नहीं कंडीशन पेपर में दिया जाएगा, जिस तरीके से भी पेपर अरेंज करेगा इसको आपको कंडीशन दे दिया जाएगा, पहले से बता दिया जाए कि ये कंडीशन दी गई है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इतना नोट हो गया, आगे देखते हैं। चलिए देखिए हमने क्या कहा कि आपको पोजीशन याद होनी चाहिए, आपको बताया गया कि A to Z का मतलब क्या होता है, आपको ये बताया गया, आपने क्या सीखा, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। हमने कहा ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, आप बोले बिल्कुल सही है, ठीक है। ये लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट से राइट की ओर चलना और ये राइट से लेफ्ट की ओर चलना, ऐसे पोजीशन चलती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता चली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया, पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, पोजीशन ए की कितनी होती है, बी की कितनी होती है, सी की कितनी होती है, सबकी पोजीशन याद करना है, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग से आपको कोई एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, किसी ने कभी पढ़ा भी नहीं है उसको भी समझ में आएगा, बस आपको पेशेंस से देखना है, ठीक है। फिर आप देखिए क्या करेंगे, आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ना है, आप लोग इसको नोट्स बनाते जाइएगा। देखिए लेफ्ट का मतलब हम यल लिखेंगे, ठीक है, लेफ्ट का मतलब क्या लिखेंगे, यल लिखेंगे, लेफ्ट का मतलब यहाँ यल लिखेंगे, ठीक है, यल। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, तो पोजीशन, इनको सबको पहले देखिए, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी जैसे लिखवाते जाए सिर्फ वैसे लिखते जाइए, जब हम उसे अप्लाई करेंगे, वो जो चीज़ लिखवाएंगे ना उसको जब अप्लाई करेंगे तब समझ में आएगा। तो अभी चुपचाप कान बंद करके सिर्फ लिखते जाना है, ठीक है, क्या करना है, लिखते जाना, जो लिखा है उसको लिखते जाइए, उसको नोट करते जाइए, देन जब हम क्वेश्चन लगाएंगे और उस चीज़ को अप्लाई करेंगे उसमें तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए पोजीशन, क्या जो उनकी पोजीशन होती है उनको कैसे ऐड करते हैं वो चीज़ देखिए। सबसे पहले देखिए आपका लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट, बहुत गर्मी है यार, देखिए लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट और राइट, तो अब देखिए लेफ्ट और राइट हम नहीं लिखेंगे, हम लेफ्ट की जगह क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, और राइट की जगह क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। दायां बायां हमने बता भी दिया है कि इसका मतलब होता है बायां, इसका मतलब क्या होता है, बाएं होता है, इसका मतलब क्या होता है, दाएं,
इसका मतलब क्या होता है, दाएं। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, हमने लिख दिया है, उसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, लेफ्ट पोजीशन प्लस लेफ्ट। अब आप यहाँ मैं प्लस नहीं लगा रही हूँ, ऐसे लिखिए, लेफ्ट और लेफ्ट आपस में क्या होते हैं, ये आपस में प्लस होंगे। क्या होंगे, लेफ्ट और लेफ्ट आपस में, सॉरी, क्या होंगे, माइनस होंगे। क्या होंगे, माइनस होंगे। लेफ्ट और लेफ्ट आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, राइट और राइट आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे। अभी जैसे लिखवाते जा रहे हैं सिर्फ वैसे लिखते जाइए, ठीक है, कुछ नहीं करना, जैसे लिख रहे हैं सिर्फ लिखते जाइए। ठीक है, लेफ्ट और राइट आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे। ठीक है, राइट और लेफ्ट आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे। ठीक है, अब देखिए अभी भी आंसर नहीं आया, अभी पहले देख लीजिए क्या होगा। ये यहाँ तक आया, हमको ये पता चला लेफ्ट लेफ्ट आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे। राइट राइट आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे। लेफ्ट राइट आपस में क्या होगा, प्लस होगा। और राइट लेफ्ट आपस में क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, आंसर कैसे आएगा, तो देखिए उसका, देखिए ये तो पता चल गया कि लेफ्ट लेफ्ट आपस में माइनस होगा, ये लेफ्ट की पोजीशन है। लेकिन जो पोजीशन, जो आंसर आएगा, फाइनल जो आंसर आएगा, वो हमेशा पहली पोजीशन को देख के आएगा। कौन सी पोजीशन को, पहली पोजीशन। पहली पोजीशन लेफ्ट में है तो हमारा जो आंसर आएगा, हमारा जो आंसर आएगा लास्ट में, देखिएगा हमारा जो आंसर आएगा वो पहली पोजीशन को देख के आएगा, मतलब लेफ्ट से आएगा। ये तो सही है, ठीक है, माइनस तो आया। ठीक है, ये चीज़ तो हमने बताया कि उसका मैथमेटिकल उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो लेफ्ट लेफ्ट आपस में क्या होगा, माइनस होगा। राइट राइट आपस में क्या होगा, माइनस होगा। लेफ्ट राइट आपस में प्लस होगा और राइट लेफ्ट आपस में प्लस होगा। अगर इसे डायरेक्टली आप एक चीज़ में देखें, एक लैंग्वेज में, तो आपको ये समझ आएगा कि जो सेम डायरेक्शन, लेफ्ट लेफ्ट आपस में माइनस हो रहा है, राइट राइट आपस में माइनस हो रहा है, लेफ्ट राइट आपस में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और राइट लेफ्ट आपस में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जो सेम डायरेक्शन है, जो सेम डायरेक्शन है वो माइनस हो रहा है, और जो अपोजिट डायरेक्शन है वो प्लस हो रहा है। सेम डायरेक्शन माइनस, सेम डायरेक्शन माइनस, अपोजिट डायरेक्शन प्लस, अपोजिट डायरेक्शन प्लस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बताया कि जो आंसर आएगा वो फर्स्ट पोजीशन से आएगा। आंसर जो आएगा किससे आएगा, फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन लेफ्ट में है, आंसर लेफ्ट में आएगा। फर्स्ट पोजीशन राइट में है, आंसर राइट में आएगा। फर्स्ट पोजीशन लेफ्ट में है, आंसर लेफ्ट में आएगा। फर्स्ट पोजीशन राइट में है, आंसर राइट में आएगा। समझ में आया, पोजीशन, पहली पोजीशन से आंसर आएगा। मैंने क्या बताया, अभी सिर्फ लिखते जाइए। अभी आपको ये समझ में आ रहा, क्या बता रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आएगा अभी। अभी जैसे है सिर्फ लिखते जाइए, ठीक है, जैसे लिखवा रहे हैं सिर्फ लिखते जाइए, नोट करते जाइए। अभी ये बाद में समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इसको। अभी सिर्फ नोट करते जाइए। क्या चीज़ें, देखिए दो चीज़ें हमने बताया, लेफ्ट लेफ्ट आपस में क्या होगा, माइनस होगा। राइट राइट आपस में क्या होगा, माइनस होगा। लेफ्ट राइट आपस में क्या होगा, प्लस होगा। राइट लेफ्ट आपस में प्लस होगा। मतलब क्या, अगर एक लैंग्वेज में बोले तो इसको हमने क्या देखा, सेम डायरेक्शन आपस में माइनस हो रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं। सेम डायरेक्शन आपस में माइनस हो रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं। दूसरी चीज हमने क्या देखा कि पहली पोजीशन से आंसर आ रहा, पहली पोजीशन लेफ्ट में आंसर लेफ्ट में आ रहा, पहली पोजीशन राइट में आंसर राइट में आ रहा, पहली पोजीशन लेफ्ट में आंसर लेफ्ट में आ रहा, पहली पोजीशन राइट में आंसर राइट में आ रहा। ठीक है, ये चीज हमने देखा। ठीक है, नोट करिए इसको, इस चीज को नोट। आंसर किस में आएगा, लिख लीजिएगा, आंसर किस में आएगा, तो वो पहली पोजीशंस को देख के। ये चीज भी अभी बाद में बता रहे हैं कि जब राइट में आ जाएगा। अब जैसे, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ तक नोट हो गया। अब देखिए एक चीज़ और नोट करिए इसको यहाँ पे। अब देखिए जैसे आपका आंसर राइट में आ गया। अब बहुत लोगों को क्वेश्चन ये होगा कि हमें जो पोजीशंस याद है वो तो हमें लेफ्ट टू राइट याद है। जैसे सपोज, जैसे सब आपको पता है कि यम का कितना होता है, 13 होता है। तो ये किस वे में याद है आपको, यम का 13 होता है, वो किस वे में याद है, तो आप बोलेंगे लेफ्ट टू राइट वे में याद है हमको, लेफ्ट टू राइट पोजीशन याद है हमको, राइट टू लेफ्ट नहीं याद है। जिनको याद है वो सही, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं याद है उनकी बातें कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। आपको यम का 13 याद है, या फिर सपोज मान लीजिए आर का 18 याद है, ये सब कुछ याद है, ये कौन सा वे में याद है, तो आप बोलेंगे ये हमको लेफ्ट टू राइट याद है। ये इसकी जो पोजीशन है, राइट का जो 18 होता है, ये किस पोजीशन से है, तो ये लेफ्ट टू राइट है, मतलब लेफ्ट की पोजीशन से है, इसका 18 आ रहा है।
18 है ना इसका, 18 जो इसकी पोजीशन है वो लेफ्ट टू राइट की पोजीशन है। बट क्वेश्चन क्या उठा यहाँ पे, क्वेश्चन ये उठा अगर आंसर हमारा राइट से आएगा, राइट से अब 18 आ गया, तो राइट से अगर 18 आंसर दे दिया कि राइट से 18 बताइए, तो राइट से 18 आर का थोड़ी नहीं होता है, ये आर नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है राइट यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, राइट के 18 दे दिया तो वो आर नहीं होता है, ठीक है, वो आर नहीं होगा, उसके लिए अलग बता रहे हैं, रुक जाइए। दूसरी बात, जैसे हमने कहा यम का 13, लेकिन मैं अगर इसके आर का मतलब राइट का 13 बोलूं तो वो यम नहीं होगा, ये जो यम होता है वो लेफ्ट से 13 है, यम होता है, मेरी बात समझिएगा, तो हमारा यम हमको याद है वो लेफ्ट से 13 है, जब लेफ्ट से 13 है, राइट से 13 यम नहीं होता है, राइट से 13 यम होता है, तो फिर कैसे बताइए, कैसे निकाले, चलिए देखते हैं। हमने क्या बताया कि आंसर जो है आपका पहली पोजीशन देख के आंसर पहली पोजीशन देख के, मतलब लेफ्ट में आंसर है, अब लेफ्ट में मान लीजिए आंसर आ गया लेफ्ट से 3, तो आप तुरंत बता दें लेफ्ट से 3 किसका होता है, सी को होता है, अब उसका आंसर आ गया, ठीक है। आंसर राइट में आ गए तो हम क्या बताएं, अब राइट से 3 आया तो राइट से 3 सी थोड़ी नहीं होता, वो तो आपको उधर से काउंट करना पड़ेगा। अब बहुत लोगों को ये याद है कि हम देखिए वहाँ, ये अगर किसी को लगे कि नहीं हम याद नहीं करें वहाँ अल्फाबेट सीरीज बनाएंगे, तो देखिए ये एकदम गलत है, बहुत बड़ा पाप लगेगा आपको अगर आप वहाँ पे पेपर टाइम पे अल्फ़ाबेट सीरीज को पहले बनाएं, तब ऐसे लिखें, क्या बोलते हैं ABCD लिखें, फिर काउंट करें, तो फिर मतलब आपको पाप लगेगा, समझ रहे हैं क्या लगेगा, पाप लगेगा, क्यों, क्योंकि टाइम ही इतना नहीं रहता कि आप एक बार अल्फ़ाबेट सीरीज बनाए। इसका मतलब ये है कि आपने कसम खाई कि हमको एक ही क्वेश्चन करना और एक क्वेश्चन करके आएंगे आराम से, वहाँ पे सीरीज लिखिए, कुछ भी लिखिए फिर, क्योंकि आपने तो यही किया ना, एक क्वेश्चन याद किया, एक ही क्वेश्चन को लगाना, एक ही क्वेश्चन में टाइम सारा देना है, सारा टाइम तो आपने उसी में दे दिया, सीरीज लिखने में, सीरीज को काउंट करने में, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना, मेरे कहने का मतलब आपको सिर्फ ये करना है कि जब आंसर लेफ्ट से आए तो हमें याद है, ठीक है, हमको याद है आंसर तो हमने बताया, लेकिन अब राइट से आगे तो क्या करना है, तो राइट से याद हो, जब राइट से आ गए और राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए लिखिएगा, राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करना है, लेफ्ट में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल 27 से माइनस कर देना, क्या कर देना है, तो भी आंसर राइट में आएगा। मान लीजिए सपोज राइट से 3 आ गया, सपोज राइट से 3 आंसर आ गया, अब आपको याद नहीं तो आपको क्या करना है, 27 से माइनस कर देना है 3, तो ये जो चेंज होगा वो लेफ्ट में चेंज हो जाएगा, और 27 से जब 3 माइनस करेंगे तो आएगा 24, अब ये 24 लेफ्ट का 24 आया है, मेरी बात समझिएगा, वो जो आंसर आया ना लेफ्ट का 24 आया, और लेफ्ट का 24 आपको पता होगा किसका होता है, तो वो यक्स का होता है, मेरी बात समझ में आई आपको, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, चलिए ठीक है, अभी नहीं क्लियर हो आगे क्लियर होगा। देखिए क्या बताया हमने 27, अब बहुत लोगों के क्वेश्चन में ये पूछ गया ये 27 आप लाई कहाँ से, ये तो हमें बताइए। चलिए देखिए पहले ये भी देख लीजिए 27 आया कहाँ से। जैसे आपको पता है A to Z होता है, A की पोजीशन क्या होती है, 1 होती है, Z की पोजीशन क्या होती है, 26 होती है, जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो वो 27 आएगा, क्या आएगा 27 है, इसका मतलब ये जो एक दूसरे के अपोजिट है उनका दोनों का जो सम होता है वो 27 होता है, जो एक दूसरे के अपोजिट है, अब तो समझ में आ गई होगी ना बात, जो एक दूसरे के अपोजिट है, A अपोजिट है Z के, जैसे सपोज B अपोजिट है Y के, तो Y का 25 होता है और B का 2 होता है, इन दोनों का सम करेंगे तो देखिए 27 आएगा। एक दूसरे के जो अपोजिट वर्ड हैं, जो अपोजिट लेटर हैं, तो वो क्या है आपस में, उनका सम आपस में क्या है 27 है, उनका सम आपस में क्या है 27 है, तो ये 27 कहाँ से आया, वहीं से आया, समझ में आया इतना बात, आप बोलेंगे जी बिल्कुल समझ आया, तो आपको क्या समझ में आया कि जब राइट को लेफ्ट में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल सा 27 से माइनस कर देना, 27 से जब आप माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो लेफ्ट में चेंज होगी, पोजीशन आएगी, जो पोजीशन आएगी वो लेफ्ट में चेंज होने के बाद आएगी, ठीक है। अब देखिए आंसर जैसे लेफ्ट और राइट है, पहली पोजीशन से आंसर आएगा तो लेफ्ट में आएगा, तो बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ राइट और लेफ्ट हुआ, अब पहली पोजीशन राइट में तो आंसर डेफिनेट राइट में आएगा, तो आपको क्या करना है 27 से माइनस कर देना, जो भी राइट में आएगा तो वो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, वो लेफ्ट में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, लेफ्ट की पोजीशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। आप बोलें इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं।
चलिए देखिए, देखिए क्या हमने बताया, हमने बताया आपको लेफ्ट से कि लेफ्ट और लेफ्ट आपस में क्या होते हैं, माइनस आप बोलेंगे। राइट आपस में क्या होते हैं, आप बोलेंगे माइनस होता है। लेफ्ट राइट आपस में क्या होता है, आप बोलेंगे प्लस होता है। राइट लेफ्ट आपस में क्या होता है, राइट लेफ्ट आपस में क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे राइट लेफ्ट आपस में प्लस होते हैं। फिर हमने क्या बताया, हमने कहा पहली पोजीशन से आंसर आता है, तो पहली पोजीशन से आंसर राइट में आ गया तो क्या करना है, राइट को लिख लीजिए ऐसे, राइट को चेंज करने के लिए लेफ्ट में, चेंज करने के लिए लेफ्ट में, मतलब चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करना है, सिंपल सा 27 से माइनस कर देना। क्या करना है, 27 से माइनस करना है। जो भी नंबर आएगा, जो भी पोजीशन आएगी राइट में, जब ये तभी करना जब राइट में पोजीशन आ गई और आपको याद नहीं है। जिनको याद है उनके लिए कोई नहीं, तो वो दोनों तरफ से, जिनको हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको पोजीशंस नहीं याद है राइट वे में, जिनको पोजीशन सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वे में याद है, तो उनके लिए पता है क्या करना है, 27 से माइनस करना है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आंसर लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उनकी जो पोजीशन, अब आंसर जो आएगा वो लेफ्ट पोजीशन से आपको बताना है। ठीक है, अभी देखिए, अगर जिनको नहीं समझा वो चुपचाप कान बंद करके क्या करेंगे, लिखना है, क्या करना है, नोट करते जाना है। जब अभी इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन पे ये सब चीज़ें को अप्लाई करेंगे, तब आपको समझ में अच्छा ऐसा कुछ करना था, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इसकी पोजीशन क्या करना है। ठीक है, तो अभी सिर्फ नोट करते जाइए। फिर हमने बताया कि ये अब राइट में है तो इसको कैसे में करना, लेफ्ट में चेंज करना, किससे का माइनस कर देंगे, 27 से। पहली पोजीशन लेफ्ट में है, आंसर लेफ्ट में आएगा, कोई टेंशन नहीं, सही है। राइट में है, आंसर राइट में आएगा, तो पहली पोजीशन को करना 27 से माइनस कर देना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। गर्मी देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी, आप लोग बस पढ़िए, बस ये मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ तक हो गया, पोजीशंस हमने याद कर लिया। अब हम लोग पहला टाइप पढ़ेंगे, क्वेश्चन का अपना पहला टाइप स्टार्ट करेंगे। हम टाइप वाइज बताएंगे, और ये कौन सी सीरीज है, एकदम सिंपल सीरीज कि A to Z आपकी सीरीज लिखी हुई है। देखिए पहली बात तो 2-3 इंस्ट्रक्शन ले लीजिए, आपको बताया किन्हीं को कंफ्यूजन हो। सबसे पहले पेपर में ना तो सीरीज लिखी आएगी, A to Z लिखा हुआ है और आपको बताना है, ना ही आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, पहली बात, ना तो पेपर में लिख के वो लोग देंगे और ना ही आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, आपको पोजीशन वगैरह सब कुछ याद रहेंगी, कैसे क्या करना है अभी सब पता चल जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पहला देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई क्या किए थे हम, क्या क्यों ऐसा करवाए थे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, नंबर 1 क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, कौन सा लेटर है, तो बताना क्या, अंग्रेजी वर्ड वालों कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं से 10वां अक्षर है। ठीक है, बाएं से 5वें। अब आपको क्वेश्चन करना है। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कैसे करते हैं। तो कहाँ से है, लेफ्ट से 5th नंबर पे है और राइट से किस में है, 10th नंबर पे है। लेफ्ट से 5th, तो देखिए ले लीजिए लेफ्ट से 5th, ध्यान से देखिएगा। अब वही चीज अप्लाई करना जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। क्या करना है, लेफ्ट से 5th नंबर और राइट से 10th नंबर। लेफ्ट से 5th और राइट से कौन सा है, 10th। लेफ्ट से 5th और राइट से 10th, आपको पता है अपोजिट पोजीशन है। अपोजिट पोजीशन को लिए मैंने क्या बताया है, सम होता है। अपोजिट पोजीशन आपस में क्या होते हैं, लेफ्ट राइट आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। सेम पोजीशन सेम डायरेक्शन आपस में क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन आपस में माइनस होते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट जो पोजीशन है लेफ्ट और राइट आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं, आपस में ऐड होती हैं जो अपोजिट है। अगर लेफ्ट लेफ्ट आपस में क्या होता है, माइनस होता है। अब वही चीज काम आ रहा है ना, अभी जो हमने पीछे पढ़ा है ये सब चीजें, ये वही चीज है ना। देखिए लेफ्ट और राइट आपस में क्या होता है, प्लस होता है। ये देखिए वही चीज है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट आपस में क्या होगा, प्लस होगा। तो पहला काम तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही, तो 5 और 10 आपने प्लस कर दिया जो कि आया 15। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ आप सबका।
फिर देखिए अब आप बोलेंगे पोजीशंस कैसे लें, तो मैंने क्या बताया है, याद करिए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, देखिए पीछे जब आप जाएंगे तो आपको पहली पोजीशन, किसमें हमने कहा पहली पोजीशन से आंसर आता है, पहली पोजीशन लेफ्ट में है तो आंसर लेफ्ट में आएगा। पहली पोजीशन लेफ्ट में है ना, क्वेश्चन यही क्वेश्चन था, चलिए ठीक है, पहली पोजीशन लेफ्ट में है तो आंसर किस में आएगा, लेफ्ट में आएगा। आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही, पहली पोजीशन लेफ्ट में है तो आंसर लेफ्ट में आएगा। अब बताइए लेफ्ट से 15 किसका लेटर होता है, लेफ्ट से 15 किसका होता है, तो आप बोलेंगे ओ का। क्या बताइए हमने सीरीज लिखा, क्या हमने कुछ सीरीज बनाया, क्या हमने अल्फाबेटिकल सीरीज, बस हमको याद होना चाहिए कि अब केल का 15 आ गया, आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा काउंट करेंगे तो पता चला पेपर खत्म, आपने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया ना। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ से आप भी हैबिट डालेंगे, फिर सीखेंगे, धीरे धीरे सारी पोजीशंस आपको याद हो जाएंगी, ठीक है, लर्न हो जाती। तो आपने फिर से मैं बता रही हूँ क्वेश्चन को, पहले देखिए क्वेश्चन हमने पढ़ा अंग्रेजी वर्णमाला के में कौन सा अक्षर, अच्छा इंग्लिश वाले देखेंगे, इंग्लिश वाले ये देखेंगे, ऐसे उनको अगर ना पता हो तो इधर से लेते हैं, ठीक है, ध्यान से पोजीशंस लीजिएगा, कहाँ से लेंगे, आप द फिफ्थ, लेफ्ट से फिफ्थ, देखिए लेफ्ट से फिफ्थ है, लेफ्ट से फिफ्थ, अगर ऐसे लेंगे तो गलत कर देंगे, ठीक है, इसलिए पेपर में वहां भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसे लास्ट लेंगे, लेफ्ट से फिफ्थ और राइट से 10th, लेफ्ट से फिफ्थ और राइट से 10th होता है, ठीक है, लेफ्ट से फिफ्थ और राइट से 10th, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट से फिफ्थ और राइट से 10th लिया, फिर मैंने बताया अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट पोजीशन है, जो अपोजिट पोजीशन आपस में क्या होती है, सम होती हैं, अपोजिट पोजीशन आपस में सम होती है, हमने भी सम कर दिया। आंसर किस में आता है, पहली पोजीशन, पहली पोजीशन लेफ्ट में है तो आंसर किस में आएगा, लेफ्ट में आएगा, पहली पोजीशन आंसर किस में आएगा, पहली पोजीशन लेफ्ट में है तो आंसर लेफ्ट में आएगा। अब क्या होते हैं, दोनों का सम हुआ 15 और 15 किसका होता है, ओ का, ओ का याद है 15, जिसको नहीं याद है वो याद करते जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही आपको मिलते जाएगा और याद करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, चलिए देखिए ये क्वेश्चन लगाइए दूसरा सेकंड नंबर, चलिए दूसरा लगाइए, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं से छठवां होगा, तो क्या करना है, सिंपल सा क्या करेंगे, लेफ्ट से, देखिए लगाइए आप लोग इसको, लेफ्ट से चौथा और के राइट के कौन सा छठवां नंबर, फोर्थ और सिक्स, अपोजिट पोजीशन लिखे हुए, अपोजिट पोजीशन आपस में क्या करेंगे आप लोग, ऐड कर देंगे, अपोजिट पोजीशन आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 6 4 का अपोजिट पोजीशन 10 होता है, आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही है, 6 4 का अपोजिट पोजीशन क्या होता है, सम करेंगे तो 10 आया, और आंसर किस में आएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन जिसमें होगी उसी में आंसर, आंसर फर्स्ट पोजीशन लेफ्ट में है तो आंसर लेफ्ट में आएगा, ना क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब 10 किसका होता है, तो आप बोलेंगे 10 किसका होता है, याद है 10 किसका होता है, तो आप लोग बोलेंगे 10 होता है जे, देखिए ऐसे ही याद होने लगेगा, जब आप लोग लगाते जाएंगे क्वेश्चन, याद करने की जरूरत भी नहीं है, एक बार दो बार पढ़ेंगे या फिर सुबह से एकदम दवा बना लीजिए कि सुबह उठ के हमें एक खुराक लेना है, मतलब सुबह एक बार रीड करना है, शाम को एक बार सोते समय रीड करना है, एक 2 टाइम की दवा ले लीजिए, रोज है, 2-3 दिन करेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और जहाँ क्वेश्चन लगा लें तो वो तो वैसी पोजीशन से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको ऐसे फिंगर में काम नहीं करना, 1 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है, ऐसे याद करना है। क्या हुआ, अपोजिट पोजीशन आपस में ऐड होती हैं, हमने ऐड किया, देन उसके बाद पहली पोजीशन का क्या होता है, पहली पोजीशन आंसर लेफ्ट में है तो पहली पोजीशन लेफ्ट में है तो आंसर लेफ्ट में आएगा, और लेफ्ट से कन्वर्ट करने, क्योंकि जो हमें पोजीशन सबकी याद है वो लेफ्ट टू राइट ही याद है, अगर जिसको ये लग रहा है कि नहीं 27 से माइनस क्यों नहीं करें, बाबू 20 से माइनस नहीं करेंगे, बिकॉज क्यों, क्योंकि जो हमें पोजीशंस, जो हमें वेव याद है, जो हमें पोजीशंस याद है वो लेफ्ट टू राइट याद है, ना कि राइट टू लेफ्ट याद है, हमें लेफ्ट टू राइट मतलब लेफ्ट से राइट की ओर जाने में वो सारी पोजीशंस हमें याद है, हमें लेफ्ट से पोजीशन से याद है, और लेफ्ट से पोजीशन ही 10, लेफ्ट का 10 होता है, लेफ्ट से 10वें नंबर पे ही जे आता है, क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए देखिए
देखिए आप आराम से पढ़िएगा, हम पूरी रीजनिंग अब देखिए ऐसा होगा कि हम किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप डजेंट मैटर किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ये पर्पस बनाया करें कि हमको रीजनिंग पढ़ना है। चाहे फिर हम एसएससी की तैयारी करें, बैंकिंग या वनडे एग्जाम, देखिए वनडे एग्जाम करेंगे तो डेफिनेटली आप एसएससी बैंकिंग की रीजनिंग पढ़ लिए तो कंप्लीट, मतलब आप ये सोचा करिए 28 ही चैप्टर तो है ही है, 28 चैप्टर, मतलब मुझे लगता है मैथ और रीजनिंग का पर्पस ये मत बनाइए। देखिए आपके पास टाइम कम है तो उसके लिए अलग बात है, ठीक है, तो आप मोस्ट चैप्टर ही बिल्कुल के लिए अलग चीज़ है, लेकिन मैं कह रही हूँ जिनके टाइम है, जिन्होंने पहली स्टार्टिंग मतलब सीखने की ये है कि हमको सीखना है मैथ रीजनिंग, पेपर देना है उनको आगे, तो वो अपना ये वे बनाया करें कि हमको कंप्लीट मैथ, क्योंकि मैथ में भी 28-29 चैप्टर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30 चैप्टर है, रीजनिंग में भी यही 28 हैं, जो कि उसमें से आपको 4-5 तो ऐसे ही आ जाएंगे, मतलब अगर आपने रीजनिंग को अच्छे से पढ़ लिया तो 4-5 आपको बिना पढ़े, मतलब ऐसे ही आप क्वेश्चन की उनकी लैंग्वेज देखेंगे, 4-5 चैप्टर ऐसे ही कर लेंगे, जैसे एनोलॉजी वगैरह ऐसे ही क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, उनको बस एक मिनट लगता है एक क्वेश्चन को बताने में, तुरंत आप लोग सीख जाएंगे। लेकिन तो इसीलिए टारगेट ये बनाया करिए कि हमें कंप्लीट मैथ पढ़नी है और कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी है, फिर जो भी एग्जाम होगा हम सारे एग्जाम, डिपेंड करता है आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टारगेट बनाए कि हमें कंप्लीट मैथ करना है और कंप्लीट रीजनिंग, बिकॉज क्योंकि जो मैथ होती है वो एक दूसरे से अटैच होकर क्वेश्चन उसके बनते हैं, जैसे कि अगर आपको ज्योमेट्री अच्छे से आती तो मेंसुरेशन के काम अच्छे से, क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे आपके, है ना, परसेंटेज आता तो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, एडवांस आपको अच्छे से आता है तो जब आप मेंस का पेपर देंगे तो वो आराम से जो पजल्स वगैरह बनाई जाती हैं या जो केसलेट वगैरह बनाई जाती हैं वो सब मिला के बनाई जाती है, तो इसलिए पहले से अगर सीखे रहेंगे ना आपको, हर चैप्टर में फोकस करके देखा करिए। चलिए छोड़िए, फालतू ज्ञान बंद हो गया, चलिए लगाइए क्वेश्चन आप लोग। थर्ड क्वेश्चन है आपका ना, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आप लोग लगाइए, विच लेटर विल बी, तो यहाँ पे भी देखिए सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोला है, अब यहाँ लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 15 नंबर है और राइट से कितना है, राइट से नहीं लेफ्ट से ही है, लेफ्ट से 5th नंबर है, लेफ्ट से भी 5th नंबर है और लेफ्ट से भी 5th है और दूसरा भी लेफ्ट से 5th है। अब सेम पोजीशन है बाबू, सेम पोजीशन के लिए हमने क्या बताया था, सेम पोजीशन के लिए आपको क्या बताया गया था, बताइए, सेम पोजीशन के लिए आपको क्या बताया गया था, सेम पोजीशन के लिए आप बोलेंगे सेम पोजीशन के लिए तो आपने ये बताया था, टाइप 1 डाल लीजिएगा, ठीक है, टाइप 1 सीरीज क्या है, यूजुअल सीरीज है, एक नॉर्मली सीरीज है जो A to Z लेके चल रही है, कौन सी सीरीज है, A to Z वाली सीरीज है, ठीक है, जो टाइप डाल लीजिएगा A to Z सीरीज डालिएगा, देखिए एकदम पसीने में हम भीग गए, लेफ्ट टू लेफ्ट, सेम पोजीशन आपस में क्या होता है बाबू, माइनस होता है, सेम पोजीशन आपस में क्या होता है, माइनस होता है, तो सेम पोजीशन आपस में जब आपको पता है आपस में माइनस होता है तो 15 में से 5 गए, आप बोलेंगे 10 आएगा, बिल्कुल सही आंसर किस में आएगा, आप बोलेंगे पहली पोजीशन, पहली पोजीशन लेफ्ट में है और लेफ्ट से 10 आपको पता है क्या होता है, जे आता है, बताइए कितना जल्दी आंसर आ रहा है, इसी तरह आपका भी आ रहा होगा ना, अब समझ में आ रहा ना, जो हमने पहले बताई थी वो चीज़ कहाँ अप्लाई हो रहा है, जो पहले आपको पोजीशन बताई गई थी वो कहाँ पे अप्लाई होगा, समझ में आया ना, तो पहली सीरीज आपकी कंप्लीट हुई। आगे क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और लगा लीजिए, देखिए बड़ा हो गया, गर्मी लग, चलिए देखिए, दाएं छोर से 5वें नंबर पे बाएं छोर से छठा अक्षर है, दाएं से राइट से कितना है, राइट से 5th नंबर है, राइट से 5th नंबर है और लेफ्ट से कितना है 6th नंबर, लेफ्ट से 6th नंबर है। अब बताइए अपोजिट पोजीशन, अब देखिए यहाँ पे वही काम आएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अलग टाइप है थोड़ा सा, देखिए अलग टाइप क्या है, ये सब चीज़ें आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, जब स्टार्टिंग किए थे सब कुछ बताए थे, ठीक है, देखिए अपोजिट पोजीशन आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 5 6 11 11, पहली पोजीशन आंसर किस में आएगा, पहली पोजीशन राइट में। अब जिन बच्चों ने सब रटा हुआ है, जिनको राइट से पोजीशन से याद है कि राइट से 11 किसका, तो वो तो आंसर बता देंगे, बट प्रॉब्लम किनको है कि जिनको राइट से पोजीशन नहीं याद है, कोई बात नहीं, जरूरी भी नहीं है याद करना, जब है नेक्स्ट है कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस तरह लगा सकते हैं, तो फिर याद करने की जरूरत भी नहीं, क्यों हम टाइम वेस्ट करें, वही टाइम हम किसी और चीज़ में लगा, ये भी है, ठीक है,
याद है तो अच्छी बात है, बट नहीं याद है तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, हमने बताया जैसे राइट से 11 आ गया। अब राइट से 11 इसका मतलब ये नहीं कि आपने के लिख दिया, नहीं बाबू, ये लेफ्ट से 11 होता है, ये लेफ्ट से 11 होता है, राइट से 11 नहीं होता। राइट से 11 का मतलब इधर से पोजीशंस आपको याद होनी चाहिए, बट आपको याद नहीं है, तो फिर सिंपल से मैंने क्या बताया है, लेफ्ट में चेंज करिए। और लेफ्ट में चेंज करने के लिए सिंपल से क्या करेंगे, लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 27 से माइनस कर दीजिए। जब आप 11 को 27 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 11 को 27 से माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब 16 जो आया ये लेफ्ट की पोजीशन से आया, जो 16 आया 16 आया है ये आपका लेफ्ट की पोजीशन से आ गया, क्योंकि चेंज हो चुका है। अब लेफ्ट का 16 किसको याद है किसका होता है, पी का होता है। आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही है, पी का होता है, हमको भी याद हो गया ना, याद हो गया। ऐसे ही याद करते जाना है, ठीक है। तो आपको मतलब इतना उसमें नहीं होना है कि हमें राइट से पोजीशन से नहीं आता तो गलत, नहीं, आपका है ना, हमारे पास ऑप्शंस है कि हाँ अगर ये रास्ता खराब है तो इस रास्ते से जा सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप एक नई रास्ता ही बना ले, ऐसा नहीं है। अगर आपको याद है अच्छी बात है कि आपको लेफ्ट पोजीशन से और राइट पोजीशन दोनों से याद है, अच्छी बात है। बट अगर नहीं याद है तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, सिंपल सा 27 से माइनस करना है। 27 कहाँ से आया, कैसे आया, वो सब चीज़ें पीछे बता चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा तो पहले पीछे जाके पहले से स्टार्टिंग से क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, तब समझ में आएगा। अब आपको समझ में आ रहा हो ना, जो हमने पहले स्टार्टिंग में नोट्स लिखवाए थे सब कुछ वो आ रहा ना, कैसे अप्लाई होंगे, ठीक है। क्या करना है, जब भी राइट की पोजीशन आ जाए, हमको नहीं याद है तो हमें क्या करना है, 27 से माइनस कर देना है। पोजीशन को क्या कर देना है, 27 से माइनस कर। जब हम 27 से माइनस करेंगे 11 तो जो आंसर आएगा वो हमारा लेफ्ट में आएगा, और लेफ्ट से क्या आ गया, 16 आ गया। जो 16 किसका होता है, पी का होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, ऊपर से पता है क्या है, LCD की इसकी जो रोशनी है ना वो बहुत ज़्यादा लगती है फेस पे। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन करिए, आगे देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, चलिए 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 लगाइए, बैठिए नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या बोला है, राइट से 15 नंबर पे है, कौन सा है, राइट से 15। देखिए राइट से 15 है और राइट से 5 है। राइट से 15 नंबर पे और राइट से 5 नंबर पे, बताइए सेम पोजीशन क्या होता है। आप बोलेंगे माइनस होता है, तो बिल्कुल माइनस कर दीजिए। 15 में से 5 गए, कितने का होता है, 10 का होता है। अब पहली पोजीशन राइट में है या लेफ्ट में, तो आप बोलेंगे पहली पोजीशन राइट में है। अब राइट से याद नहीं है, जिनको याद है चिपकाइए ना, जिनको याद है आंसर लिखें, बिल्कुल बिल्कुल सही है, जिनको याद है सही है। बट जिनको नहीं याद है वो क्या करेंगे, लेफ्ट से 27 से माइनस करेंगे। लेफ्ट 27 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जब 27 से 10 माइनस करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा, 17 आएगा। और 17 किसका होता है, तो आप बोलेंगे क्यू का होता है। 17 किसका होता है, क्यू का होता है। तो आपका आंसर आ गया, 17 किसका होता है, क्यू का होता है। तो आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नोट डाउन कर लीजिए। क्या समझ में आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है। क्या करना है, बस सेम पोजीशन आपस में माइनस करना है, अपोजिट पोजीशन आपस में ऐड करनी है। पहली पोजीशन से आंसर आता है। अगर पहली पोजीशन लेफ्ट में है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर अब पहली पोजीशन राइट में आ गई है तो हमें उसे अगर हमें पोजीशन नहीं याद है राइट वे से, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा राइट से को लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 से माइनस करते हैं। 27 कहाँ से आया है, ये हमने बताया कि दोनों अपोजिट का सम 27 होता है। क्लियर क्लियर, ओके ठीक है। चलिए तो आपका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। अच्छा बहुत लोगों को ये तो कंफ्यूजन होगी कि कभी नेगेटिव में आ जाए। बिल्कुल, जब नेगेटिव में आ गए उसके लिए भी बताएंगे कि जब लेटर ज़्यादा आ जाएंगे, जैसे सपोज लेफ्ट से मान लीजिए लेफ्ट से 28 आ गया। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं, यार इसे राइट में भी चेंज नहीं कर सकते हैं, और लेफ्ट से तो 26 ही लेटर होते हैं, 28 कहाँ गए। कुछ नहीं बाबू, जो हमारी अल्फ़ाबेट की सीरीज होती है वो सर्कल आकार में होती है। तो जब मान लीजिए ये लिखा है ए और ये लिखा है जेड, अब यहाँ से आपने चला A2BC D जेड, और जेड के बाद फिर ABC आएगा, तो फिर मतलब इसका मतलब क्या है, बी लिखा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, जब भी 26 से ज़्यादा लेटर हो तो क्या करना है आपको, 26 माइनस कर देना है, उससे निकाल देना है, तो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, और 2 किसका होता है, बी का होता है। मेरी बात समझ में आई, इतना समझ में आया ना। चलिए बहुत गर्मी है, कल क्लास लेना पड़ेगा। चलिए देखिए यहाँ तक समझ में आया, पहला टाइप क्लियर हुआ, सिंपल सी सीरीज क्लियर हुई है।
अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा जो कंफ्यूजन होगी ना तो दूर हो जाएगी लोगों की। चलिए, क्या है, लेफ्ट से 16th नंबर है, लेफ्ट से 16th नंबर है और राइट से 17 नंबर है। तो लेफ्ट और राइट आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। अब बिल्कुल देखिए वही चीज आ गया, लेफ्ट और राइट जो भी चीजें बताया हमने वही चीज आ गया, लेफ्ट और राइट आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। जब इनको हम जोड़ेंगे नहीं, 7 6 13 और 1 1 2 1 3 33 आएगा। अब बोलेंगे अरे बाप रे 33 तो लेटर ही नहीं होते हैं, है ना, बिल्कुल सही है। पहली पोजीशन किस में है, लेफ्ट में है, पहली पोजीशन किस में है, लेफ्ट में है, तो आंसर तो लेफ्ट में आएगा। लेकिन लेफ्ट में तो है, ठीक है, अब आप इसे चेंज भी नहीं कर सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल से लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं, 33 है तो क्या करना है, 26 माइनस करना है, 26 27 नहीं माइनस करना है। राइट से लेफ्ट में चेंज नहीं कर रहे हैं बाबू, एक्स्ट्रा जो लेटर आ गए हैं उनको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा जो लेटर है, क्योंकि लेटर 26 होते हैं और 33 आया है तो उसको माइनस कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई ना, जब एक्स्ट्रा लेटर आ जाते हैं तो उनको माइनस करने हैं, उनको निकालना है, तो 26 लेटर निकाल देंगे, क्योंकि जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है वो ऐसे होती है, A B C D F G H Z। तो जेड ये सर्कल आकार में घूम गए ना, ठीक है, क्लॉकवाइज में। देखिए तो क्या आ गया, 13 में से 6 माइनस कर देंगे तो 7, और ये बच्चा 2 2 में से 1 गए 7, तो कितना आएगा, 7 किसका होता है, 7 किसका तो होता है, तो आप बोलेंगे, बताइए, जी का हो, याद करते जाइए, किसका होता है, जी का हो जाता है, याद करते जाइए, ऐसे ही याद होने लगेगा, ठीक है, ऐसे ही याद होने लगे। तो मुझे नहीं लगता है, पहली सीरीज आपकी बहुत अच्छे से आ गई है। अब आप लोग इसको सब लगा डालिए क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसको देखिए अपना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नोट करिए और लगाइए, क्वेश्चन को नोट करिए। देखिए इस क्वेश्चन को आपको अपने से लगाना है, ये आपका HW है, कल हम इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कल कमेंट में बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर भी आप लोगों को ही बताना है, इसका गलत होगा, इसका भी आंसर नोट करिए, इसको भी, इसका भी आंसर आपको बताना है कल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर भी आपको बताना है कल, ठीक है, ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन आप लोगों को ही बताने हैं, सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना, नहीं फिर सारे हम ही कर देंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे। आगे देखिए, ये यहाँ से सेकेंड टाइप स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइप नेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट सीरीज कौन सी, जैसे अभी हमने जो सीरीज स्टार्ट की है, यहाँ तक आप लोग लगाइएगा, ठीक है। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी वो स्टार्ट की है A to Z स्टार्ट किया है, हमने जो सीरीज स्टार्ट की है A to Z स्टार्ट की है, ठीक है, A to Z स्टार्ट किया है। अब हम लोग कल जो सीरीज पढ़ेंगे सेकंड, आप जो क्वेश्चन लगा, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सारे क्वेश्चंस को लगाइएगा, ठीक है। हमने जो सीरीज स्टार्ट की है A to Z स्टार्ट की है, कल हम स्टार्ट करेंगे Z to A, जब हमारी सीरीज को है अपोजिट लेटर में लिख दिया जाए, मतलब Z से A की पोजीशंस में लिख दिया जाए तब, ठीक है, वो चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। आज जो चीज़ें हैं इनको देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। आज के सारे क्वेश्चन जो हमने दिए हैं उनको एक बार फिर से क्लास देखिएगा, अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो रिपीट करके देखिएगा, ठीक है, और फिर क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व करिएगा, ठीक है, क्वेश्चन को फोर्स करके अपने से लगाइएगा, ठीक है, देन उसके बाद अपना आंसर भी चेक करते जाए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। बाकी कल जो हमने क्वेश्चन दिया उनको लगाइएगा, कल उसको देखेंगे किसका किसका सही है और किसका गलत है, ठीक है, ओके। चलिए कल मिलते हैं, बाय।